नमस्कार, मैं धीरज यादव स्वागत करता हूं आपका कमिंग भारत न्यूज पे। अभी हम बलिया जिला के बेलथरा रोड विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ समाजवादी से भावी प्रत्याशी चंद्रदेव राम कानूनगो जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे यहाँ के क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और इनके बारे में भी जानकारी लेंगे कि ये क्या करते रहे हैं अभी तक से और एक समाजसेवी के रूप में यहाँ पे काम भी किए हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। क्या लगता है आपको पीछे ये बीते गत 5 साल में योगी सरकार ने इस क्षेत्र में क्या काम किया है, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जितना भी शिलान्यास और जितना भी कार्य करने की शिलापत्र जो है पड़ा था समाजवादी पार्टी में अखिलेश के गवर्नमेंट में, और काम और धन उन्हीं के द्वारा दिया गया था कि यह काम हो जाए, तो उसी काम को पूरा ये अब तक ही नहीं कर पाया समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट जाने के बाद, और जो पूरा हो पाया उसी का पर अपना नेम प्लेट लगा करके भाजपा की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में या चाहे केंद्र की गवर्नमेंट हो उत्तर प्रदेश में कहती है कि मैंने इतना विकास का काम किया। बताइए, 1-2 नाम बताइए। जैसे कि मान लीजिए कि एक ये सड़क जो है अखिलेश सरकार में आई थी, ये वहाँ से ढाले से नहर के जो किलापुर नहर है वहाँ से आई है और उसको पीडब्ल्यूडी में कनेक्ट किया गया, तो ये अखिलेश सरकार की देना है। अच्छा। अखिलेश सरकार ने पिच बनवा दिया, नेम प्लेट इनका लग गया, और अन्य जिलों में जो है अखिलेश सरकार ने समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है सड़क बनी और उसके बाद में नेम प्लेट भाजपा के सांसदों ने अपना जबरदस्ती लगा लिया। तो विकास का काम जो है जो भी हुआ विकास का काम वह समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में अखिलेश यादव ने किया था। हाँ, अभी यहाँ के जो विधायक हैं धनंजय कनौजिया जी, तो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए अभी तक से क्या कुछ किया है? धनंजय कनौजिया वो भाजपा के विधायक तो हैं, और एक चीज मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा गहराई में पीछे जा करके, धनंजय कनौजिया आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं और यह सीट भी आरक्षित वर्ग की है। बाबा साहब 29 नवंबर 1930 के गोलमेज में जो कहे थे कि हमको राजनीतिक शक्ति की जरूरत है, इनको अभी पढ़ने की जरूरत है वहाँ, कि हमको कौन सी अम्बेडकर ने राजनीतिक शक्ति की मांग किया था, किसके लिए मांग किया था? इसलिए मांग किया था कि हमको राजनीतिक शक्ति मिलेगी समाज के लोगों को, तो यह अपनी बात देश की संसद में और विधानसभा में कहेंगे, और उनके लिए कुछ विकास के काम, कुछ उनके चरित्र के मतलब की शिक्षा दीक्षा हर क्षेत्र में ये कानून बनाएंगे। ये क्या कानून बनाएंगे? ये तो 40% के पीछे भाजपा के सारे लोग दौड़ रहे हैं। धनंजय कनौजिया की आय जो है, जो इनकी आर्थिक स्थिति है, जिस समय पर्चा दाखिला किया उस समय कम थी और आज जो है बिस्मुना हो गई है। ये तो भाजपा गवर्नमेंट के सारे नेताओं की आय जो है पहले की अपेक्षा 1000 गुना बढ़ गई है। अच्छा। ये स्थिति है जो और इतिहास गवाह है कि जिस देश का राजा लुटेरा हो जाएगा वहाँ की प्रजा एकदम भुखमरी की कगार पर चल जाएगी। तो ये इतिहास है। यहाँ की प्रजा की अभी क्या दशा है? यहाँ की प्रजा की दशा तरह कर रही है। न तो खाद कायदे से किसानों को मिल रहा है, न तो मजदूरों को मजदूरी करने के लिए कोई रोजगार मिल रहा है। आखिर जो भूमिहीन हो, जिसके पास एक भी इंच जमीन नहीं है, रोजगार कोई नहीं है, उसका परिवार कहाँ से खाएगा? अखिलेश की सरकार में उनकी ड्यूटी थी, उनकी जिम्मेदारी थी, वो ऊपर से लेकर के नीचे तक कार्यकर्ताओं को कहते थे कि देखते रहना, कोई भुखमरी का शिकार न होने पावे। ये तो गवर्नमेंट में आप मर जा, लड़कियों के साथ बलात्कार हो जा, कोई पूछने वाला भी नहीं है। आप थाने पर चलना, कोई दरोगा कहने वाला भी नहीं है कि तुम किस लिए थाने पर आए हो। तो इनके गवर्नमेंट में इनको प्रशासन चलाने का तो कोई ढंग में नहीं है। प्रशासन चलाने का अगर जो इनके पास ढंग होता तो ये संविधान के दायरे में चलते, लेकिन जब प्रशासन चलाने का ढंग नहीं है तो इनको संविधान का दायरा की जानकारी है ये नहीं है। अगर जो संविधान के दायरे में ही चलते तो संविधान बताता कि इस तरीके से कानून चलेगा और इस तरीके से तुम चलो, तो पब्लिक का भला होता। लेकिन इनको संविधान से मतलब नहीं है, इनको तो केवल ये मतलब है कि देश को लूट लो और लूट करके विदेशियों को दे दो। इनकी जो देश की शिक्षा नीति है वो भी गड़बड़ है। अच्छा, बताइए। उसमें शिक्षा नीति ये गड़बड़ है कि जब तक विस्तृत ज्ञान नहीं आपके पास होगा तो आप क्वेश्चन अगर जो उठता है और विस्तृत ज्ञान नहीं है तो आप क्वेश्चन का आंसर कहाँ से पकड़ेंगे? प्रश्न है ना। आप इस पोखरी में जो है मान लीजिए कि 10 क्यूसेक पानी है और मुझको जो है 50 क्यूसेक पानी की जरूरत है, तो ये 10 है, हमको जानकारी नहीं है। मैं फॉर्मूला दिया कि 10 क्यूसेक पानी को हम मान लीजिए 50 है,
50 जब हम खेत में मान लिए कि 50 नहीं, हाँ। हम तो ये मान ले रहे हैं, हाँ। ये गवर्नमेंट मान रही है। अच्छा, गवर्नमेंट इसके मान पास रही कोई है। माप नहीं है, हाँ। मापदंड नहीं है कि इस पोखरी में कई क्यूसेक पानी है। अच्छा। लेकिन मैं, चूंकि ये पोखरी हमारी है, हाँ। मैं जानता हूँ कि इस पोखरी में मैं 10 क्यूसेक पानी डाला हूँ। हाँ। और आप जो है 50 क्यूसेक का प्लान बना लिए, यहाँ से पानी गया 10 क्यूसेक पानी है, तो 10 क्यूसेक वहाँ पहुँचेगा, बाकी 40 तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना। तो जब खत्म हो जाएगा तो पानी के अभाव में वहाँ की फसल भस्म हो जाएगी, जल जाएगी। तो मतलब यहाँ का कृषि के क्षेत्र में भी पानी वानी से लेके कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इनका जो सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है वो आज तक किसी भी प्लाट के किसी भी मेड़ पर नहीं पहुँचा है। अच्छा। ये तो अपनी मर्जी से किसान अपने खेत में जो है मेड़ी को थोड़ा चौड़ी करके आता जाता है। उनका काम है सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट का कि वो किसानों को चक से एक चक से दूसरे चक में जाने के लिए वो रास्ते का प्रबंध करें, आपासी के लिए, पानी के, नाली के लिए वो नाली का प्रबंध करें। आखिर जो पैसा बजट आता है उनके पास करोड़ों करोड़ों का, वो पैसा कहाँ गया? प्रश्न है ना। नाली बनी नहीं, सॉइल कंजर्वेशन ने नाली कोई नहीं बनवाया, चक रोड कोई नहीं बनवाया, और बिल पास हो गई, भुगतान हो गया, भुगतान भी हो गया और बना भी नहीं। हाँ, इस सरकार में क्या है ऐसा, मतलब कितना हर जगह की यही हाल है, हर जगह की, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। और जो विधायक है, ये सारे पैसे जा कहाँ रहा है? ये सारे पैसे जा कहाँ रहा है? उनके आकाओं के पास जा रहा है। अब यहाँ का विधायक कनौजिया है, कनौजिया के पास कुछ परसेंटेज जाता होगा, और कुछ यहाँ का चोर जो है डीएम है उसके पास जाता होगा, और उसके बाद में पुलिस प्रशासन तो पैसा पाएगा नहीं। लेकिन जो प्रशासन जिसके हाथ में है, जो डीएम है, एसडीएम है, एडीएम है, ये सब चोर हैं सब, उनके पास जाता होगा। भलाई करने वाली यही एजेंसी है। ये सब संविधान की कसम खा करके आते हैं ट्रेनिंग सेंटर से कि मैं संविधान के दायरे में जो भी कुछ होगा उसके खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा, और यहाँ आकर के संविधान के दायरे को उससे बाहर जा करके और पैसा लूट रहा था। आज इस तहसील बेलथरा रोड तहसील की स्थिति है कि यहाँ का तहसीलदार एक भी कागज पर दस्तखत नहीं करता है। वो कहता है कि जिसका कागज है वो पार्टी आवे, और उस पार्टी को कहता है कि रख लो, हम बाद में देखेंगे। तब तक इंतजार करता है कि हमको जब तक पैसा हमारे यहाँ पहुँच नहीं जाए। ये स्थिति यहाँ की तहसीलदार की है। यहाँ के एसडीएम भी वही चोर है, परमुटी एसडीएम है। एक अच्छा यहाँ का एसडीएम था, उसका ट्रांसफर गवर्नमेंट ने कर दिया, डीएम ने कर दिया। मतलब कि यहाँ के तहसील में, यहाँ के एसडीओ ऑफिस में, हर जगह पे मतलब करप्शन है, सब जगह करप्शन है। ये देखिए, क्षेत्र में 3 थाने हैं और तीनों के तीनों ऐसे चोर हैं। चाहे बेलतरा रोड भाव, इसके बाद में किरलापुर, और इसके बाद में नगरा, ये तीनों के तीनों ऐसे चोर हैं। सिपाही इस पर लपट गए हैं कि हम कितना जल्दी से जल्दी धन इकट्ठा कर रहे हैं, और किसी का सुनने वाला नहीं है। कोई गरीब का कोई नहीं सुनने वाला है। अनेम प्लस लगा दिया गया है कि दलालों का प्रवेश वर्जित है, और दलाल जब तक वो जाता नहीं है, ऐसा कहता नहीं है, तब तक वैसे हिलता उलता नहीं है, अधिकार की तरीके से एकदम कुंड मार के बैठा रहता है। तो ये स्थिति इस गवर्नमेंट की है। और मैं देखिए, मैं नौकरी करता था, इस क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ की स्थिति को देख करके मैंने सोचा कि यार कुछ करने लायक है। ये तो सब का सब कहते हैं। मेरा एक लड़का देखिए, एक लड़का प्रोफेसर है, मुझको जो है लालच नहीं है। और मैं तब वही ये देखा यहाँ की स्थिति को, बतौर कानून यहाँ था, और जब स्थिति को देखा तो मैंने कहा कि जनता की सेवा के लिए अब मैदान में आना पड़ेगा। तो मैं मैदान में आया हूँ, और इस क्षेत्र में जो बहुत जटिल समस्या है गरीबों की, देखिए शिक्षा, सम्मान भी यहाँ के गरीबों को नहीं मिलता है। तो मैं शिक्षा, सुरक्षा भी नहीं मिलती है। जिस रास्ते में देखिए उसी रास्ते में मार दिए जाते हैं। तो मैं सारी चीजों को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य की समस्या को लेकर के, उनके रोजगार को, अब भाई हाथ में जब रोजगार मिलेगा तो पेट भरेगा। तो उनके रोजगार के लिए भी मैं यह कदम उठाने के लिए आया हूँ, और मैं यह प्रयास करूंगा इस क्षेत्र में कि संविधान में व्यवस्था है, उसके उद्देश्य क्या है कि जो विकास दिल्ली में होगा वही विकास बेलतरा रोड में होगा। तो जब संविधान में व्यवस्था है कि विकास जो है हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और इसके बाद में गाजियाबाद में होगा, बेलतरा रोड हिंदुस्तान के नक्शे से बाहर है। तो इसलिए मैं, अगर जो मेरे कहने पर योजना आयोग नहीं देगा, इस क्षेत्र में फटड़ियों का जाल नहीं बिछाएगा, तो उस मामले को लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट में चलूंगा। इसलिए कि अगर जो संविधान के दायरे में सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो उसी के लिए अदालत में बना है। तो अदालत में संविधान के अनुच्छेद 32 में व्यवस्था है कि मैं सीधे अपनी बात कह सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट। तो सारी चीजों को तुलनात्मक चार्ट बना करके
मैं यहाँ के लोगों की समस्या, हर समस्या को मैं सुप्रीम कोर्ट में रखूंगा और रखने के बाद में वही सरकार को तलब कराऊंगा, भारत सरकार को आए बतावे कि फैक्ट्री क्या वहाँ है कि नहीं है। जबकि देखिए यहाँ का मजदूर दिल्ली जाता है मजदूरी करने, यहाँ का मजदूर चंडीगढ़ जाता है मजदूरी करने, यहाँ का मजदूर हरियाणा में जाता है और उसके बाद गुजरात जाता है यहाँ का मजदूर। तो अगर जो यहाँ का मजदूर यही अपने हाथों में कल कारखाने लग जाएंगे और अपने हाथों से काम नहीं करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति उसकी भी यहाँ पेट का पर्दा चलेगा और बच्चे पढ़ लेंगे। और दूसरी बात, यह क्षेत्र का इकोनॉमिक मजबूती बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है आर्थिक दृष्टिकोण से क्षेत्र मजबूत होगा। और जमीन भी है फैक्ट्रियों लाख, देखिए इसी बगल में कम से कम 500 एकड़ जमीन है लखाताल में, जहाँ बहुत बड़ा बहुत जबरदस्त फैक्ट्री बैठाई जा सकती है। आने का साधन है, रेलवे लाइन है टिहरापुर तक, इसके बाद में सड़क है, पिच, नेशनल हाईवे है, कच्चा माल आ भी सकता है, पक्का माल बाहर जा भी सकता है। तो गवर्नमेंट को यह क्षेत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि अब तक जो भी रहा है सब अपने लूटे हैं, किसी पब्लिक का कहीं भी 1 इंच 9 इंच का ईटा कहीं रखा नहीं है विकास के नाम पर। तो इस बार जो है आया भी रहा है कि हम ही विधायक हों, तो इस बार मैंने भी कमर कस लिया है कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए और मैं लड़ूंगा, और क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, इसके बाद में सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रोटी कपड़ा मकान के लिए, सारे चीजों को लेकर के, क्योंकि मैं थोड़ा अनुभवी हूँ, अनुभव रहा हूँ, प्रशासन के पदों पर लमसम 40 वर्ष तक मैं काम भी किया हूँ, तो मैं जानता हूँ। तो इसलिए साहब मैं इस बार जो है कमर कस करके आया हूँ कि, और समाजवादी पार्टी के झंडे के तले आया हूँ, नीचे आया हूँ, और मैं 2012 से मेंबर हूँ और उसके बाद मैं सीनियर भी हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, और उस पृष्ठभूमि का हूँ जिस पृष्ठभूमि में बच्चे जो है क्लास 1 के अफसर भी हैं। तो मैं इस चीज को बहुत ढंग से उठाया हूँ और यही उठा करके मैं समाजवादी पार्टी से मैं टिकट भी मांग रहा हूँ। और इस क्षेत्र का जो बाईकाट चमार है वो 98,000 वोट है, समाजवादी पार्टी का तो वोट है, लेकिन इसके बाद जो चमार जो बसपा की तरफ मुड़ा था वो संविधान बचाने के लिए उनको मैं मोड़ रहा हूँ कि अगर जो नहीं मुड़े तो देश का संविधान बचेगा नहीं, और जब संविधान नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचोगे। भाई किस अधिकार से हम लड़ाई लड़ेंगे? जब संविधान रहेगा तो हम उस संविधान के दायरे में अपनी लड़ाई अदालत से भी तो कर सकते हैं। तो संविधान बचाना है, इसलिए मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये भी कहता हूँ कि अब हमको देखना है बसपा से कोई संविधान बचेगा नहीं। तो अखिलेश ने बीड़ा भी उठाया है कि संविधान मैं बचाऊंगा, तो जो संविधान बचाएगा हम उसके साथ हैं। तो चूंकि मैं तो उस पार्टी का मेंबर हूँ, तो मैं संविधान बचाने के लिए हर पहलू पर तैयार हूँ। और इसमें जो पिछड़ी जात के लोग हैं जिनका वजूद संविधान के दायरे के साथ मिट रहने वाला है, भाजपा मिटा रही है, उसको भी मैं चाहता हूँ कि वो भी लोग आवे, हम लोग भी चल रहे हैं। और इसके बाद में एक बहुत बड़ी तादाद अखिलेश के साथ लग करके और इस समाज के जन आंदोलन के रूप में जो है, इलेक्शन के पहले हम चाहते हैं जन आंदोलन हो, यह वोट का जो कन्वर्सन है यह जन आंदोलन के रूप में जो है अखिलेश के साथ जा, और अखिलेश के पास गवर्नमेंट बनने के बाद हम सभी लोग मिलकर के सामाजिक क्रांति का बिगुल बजावे, ताकि सामाजिक क्रांति से, देखिए बाबा साहब ने कहा था कि जब तक इस देश में सामाजिक क्रांति नहीं होगी तब तक आर्थिक क्रांति हल नहीं होगी, आचार शिक्षा की भी क्रांति हल नहीं होगी। तो आर्थिक क्रांति जो है हल करने के लिए सबसे पहले सामाजिक क्रांति की जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि सामाजिक क्रांति हो, अखिलेश की गवर्नमेंट बने पूरे सूबे में, और सूबे में नहीं पूरे देश स्तर पर बने। वो अखिलेश जो है मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाए। अच्छा, अभी ये बताइए कि आपके क्षेत्र में महिला सुरक्षाओं को लेकर क्या यहाँ पे रहा है? यहाँ की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती है, बता दे रहा हूँ। जो अब दिखाने के लिए तो बोर्ड लग गया है, अब बोर्ड लगने के बाद में एक भी काम कोई नहीं होता महिला सुरक्षा के लिए। आप पूछिए कि महिलाएं हैं सर, और उसके बाद में कोई भी ब्लॉक से नहीं आता है। इनके जो गांव में एक वो सखी बना दी गई है इन सबों को देखभाल करने के लिए, उसको भी ब्लॉक में से ठोकरे मारा जाता है। तो महिला के नाम पर तो गवर्नमेंट कहते हैं कि हम महिला की सुरक्षा करेंगे, यही गवर्नमेंट एक तरफ महिला की सुरक्षा के लिए बोलती है, पब्लिक में आवाज देती है, और दूसरी तरफ यही गवर्नमेंट के लोग बलात्कार करते हैं लड़कियों से, और ये FIR तक होने नहीं दिया जाता है, FIR तक नहीं हो पाता, नहीं होने दिया जाता है।
कई कई जगहों पर, हर थाने पर थानेदार ये सोचता है कि अगर FIR दर्ज कर दूंगा तो क्राइम बढ़ जाएगी तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, तो थानेदार उससे भागता है। थानेदार तो इस एवज में मतलब जो जिसके साथ ये घटना घटती है वो लोग क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे बताइए? प्राइवेट सेक्टर में FIR आपका दर्ज होगा नहीं। ये सारी घटनाओं का जिक्र मतलब ऊपर तक नहीं जा पाता, जाने ही नहीं, ये जाने ही नहीं देते हैं साहब। तो फिर उस बीच में और भी कोई कुछ नहीं, आदमी चुपचाप पकड़ा जाता है, गरीब चुपचाप पकड़ा जाता है। जिसके घर की लड़कियां वो कहते कौन जाएगा, जब नहीं हो पाया है तो बदलमेल करना हटाइए, अब चुपचाप अपनी इज्जत को बचाकर घर में रखना। क्राइम कहाँ रोका जा रहा है? दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ रही है, और उस क्राइम में सबसे ज्यादा जो है दलित मारा जा रहा है, गरीब मारा जा रहा है। गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है, थानेदार सुनता ही नहीं है। थानेदार तो खुद ही अजगर बन करके फन काट करके बैठा हुआ है कुर्सी पर, देख रहा है कि कहाँ से हमको थैली आएगी, और गरीबों का कौन सुनेगा? तो आजादी के 75 साल होने के बाद भी अभी तक की स्थिति इस जगह क्षेत्र की ऐसे ही बरकरार है, और अभी तक में जो भी यहाँ इस बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र में जितने भी लोगों से बातचीत हुई है हमारी, उस क्षेत्र में हमें यही प्राप्त हुआ है कि यहाँ की व्यवस्था अभी तक से बहुत ही दयनीय है। चलिए, तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें कमिंग भारत।